हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एसडब्ल्यूपी और डिविडेंड पे आउट को। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कहाँ पर आपको पैसा निवेश करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ये आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एसडब्ल्यूपी क्या होता है? एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि आप एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पर विड्रॉल कर सकते हो हर महीने। आप हर महीने विड्रॉल कर सकते हो या फिर हर क्वार्टर में एक बार कर सकते हो, ठीक है। हाफ ईयरली विड्रॉल कर सकते हो या फिर ईयरली विड्रॉल कर सकते हो। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कितना पैसा एसडब्ल्यूपी में विड्रॉल करना है, ठीक है। कौन सी डेट पे विड्रॉल करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ता है एसडब्ल्यूपी में। एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पे आपको मिल जाता है एसडब्ल्यूपी में। दूसरी तरफ दोस्तों डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट में क्या होता है कि आपको डिविडेंड का पैसा तभी मिलता है जब उस फंड को प्रॉफिट हुआ हो या सरप्लस में वो फंड है, तभी आपको पैसा मिलेगा। डिविडेंड पे आउट में ये जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने डिविडेंड का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और डिविडेंड पे आउट में कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है कि इतना डिविडेंड आपको मिलेगा। अमाउंट फिक्स नहीं होता है और आपको डिविडेंड मिलेगा हर महीने या नहीं मिलेगा ये भी फिक्स नहीं होता है। तो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो फंड अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिविडेंड के रूप में, ठीक है। बट एसडब्ल्यूपी में वैसा नहीं है। एसडब्ल्यूपी में फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट आपने जो डिसाइड करके रखा हुआ है उतना आपको हर महीने मिलेगा। दोस्तों एसडब्ल्यूपी में पैसा आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि एक मुश्त आपको बड़ी रकम डालना पड़ता है एक साथ में, ठीक है। आपने बड़ी रकम एक साथ में डाल दिए तो उसी रकम में से आपको पैसा विड्रॉल होता है, साथ में रिटर्न का पैसा भी मिलता है, ठीक है। जो रिटर्न होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी मिलता है, तो दोनों मिलाकर आपको मिलता है। तो एसडब्ल्यूपी वाले अकाउंट में जब तक आपका पैसा पड़ा है, ठीक है, तब तक आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी विड्रॉल कर रहे हो हर महीने, ठीक है, वो जब तक आपकी झोली में पैसा है तब तक आपको वहां से विड्रॉल मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो डिविडेंड है, डिविडेंड पे आउट वाला जो ऑप्शन है, उसमें क्या है कि आपको फंड को अगर प्रॉफिट हुआ है तो फंड जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फंड को अगर प्रॉफिट हो रहा है, हर बार प्रॉफिट हो रहा है तो हर बार आपको डिविडेंड मिलेगा। बट इस बात की गारंटी नहीं है कि हर बार आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट हर बार होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। जबकि दोस्तों एसडब्ल्यूपी में प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। एसडब्ल्यूपी में आपको हर महीने एक फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट से उसमें कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, लॉस होगा तो भी मिलेगा। दोस्तों एसडब्ल्यूपी में जो आपको विड्रॉल करना है, हर महीने जो विड्रॉल करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना अमाउंट आप विड्रॉल करोगे। एसडब्ल्यूपी में आप एक मुश्त लमसम अमाउंट डाल दोगे। लेट्स टेक आपने 25 लाख डाल दिया या 30 लाख डाल दिया, तो आपको कितना परसेंटेज पैसा विड्रॉल करना है हर महीने ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एसडब्ल्यूपी में जो भी आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी फंड में आपने पैसा डाला है, ठीक है, वो फंड से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो उस फंड से आप 12% का सालाना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो विड्रॉल होना चाहिए, ठीक है, सालाना जो विड्रॉल आपका होना चाहिए, मतलब मंथली बेसिस के हिसाब से भी वो जो रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किया है उससे कम होना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि वो फंड आपको साल का 12% रिटर्न देगा, तो आपको साल का 8%, 9% या 10% तक ही विड्रॉल करना चाहिए, उससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, आपकी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उससे कम आपका विड्रॉल होना चाहिए, ठीक है। 12% का रिटर्न अगर वो फंड दे रहा है और आप अगर हर साल 10%, 9% ही विड्रॉल कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि हमेशा आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे। आपकी जो झोली है एसडब्ल्यूपी की, जो आपकी झोली है वो कभी खाली नहीं होगी। हर साल अगर 12% का रिटर्न हुआ वो फंड आपको देता रहेगा, और आप जो विड्रॉल कर रहे हो 9%, 8% ही विड्रॉल कर रहे हो, तो आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी। हमेशा पैसे आप वहां से विड्रॉल करते रहोगे हर साल। नॉर्मली दोस्तों एसडब्ल्यूपी बैलेंस एडवांटेज फंड में किया जाता है। बैलेंस एडवांटेज फंड मतलब एक ऐसा फंड जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सर होता है। दोनों को मिक्स करके जो फंड बनता है उसको बोला जाता है बैलेंस एडवांटेज फंड। और एसडब्ल्यूपी जनरली वो लोग करते हैं जिन लोगों के पास में एक मुश्त बड़ी रकम है और जिन्हें हर महीने रेगुलर इनकम चाहिए, वो लोग नॉर्मली एसडब्ल्यूपी करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो नॉर्मली 40+, 50+ के एज के होते हैं, मतलब एजेड लोग होते हैं, ठीक है। और उस एज में 50+, उस एज में कोई भी बंदा ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो बैलेंस एडवांटेज फंड को चुनता है, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सर होता है। उसमें रिस्क वैसे ही कम हो जाता है, इसीलिए एक आइडियल तौर पे एसडब्ल्यूपी के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छा माना जाता है। दोस्तों एसडब्ल्यूपी में जो टैक्सेबिलिटी आएंगी आपके ऊपर, आपको जो टैक्स देना है वो 2 तरीके का टैक्स होगा। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब एक साल के अंदर में जो भी आपको मुनाफा होगा उसमें 15% आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि होता है 10%, ठीक है, उसमें भी 1 लाख का एग्जेम्पशन है, ठीक है। मतलब 1 साल के ऊपर जो भी है आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, 1 साल रखने के बाद में जो भी प्रॉफिट हो रहा है
उसमें अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। 1 लाख के ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो SWP की टैक्सेबिलिटी कुछ इस तरीके से है। दूसरी तरफ डिविडेंड पे आउट में क्या होता है कि डिविडेंड पे आउट में जो भी टैक्सेबिलिटी रहेगी, जो भी डिविडेंड के रूप में आपको पैसा हाथ में मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब रेट है, आप जिस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा डिविडेंड पे आउट वाले में। दोस्तों डिविडेंड पे आउट में जो मिलने वाला डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड का पैसा है वो आपका प्रॉफिट है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो भी इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उसके हिसाब से। ठीक है, दूसरी तरफ SWP में क्या होता है, SWP में आप हर महीने पैसे विड्रॉल करोगे। जब आप विड्रॉल करोगे पैसे तो उसमें से कुछ अमाउंट आपका प्रिंसिपल का रहेगा, कुछ आपका प्रॉफिट का पोर्शन रहेगा। जो प्रॉफिट का पोर्शन है उस पर आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% आपको देना पड़ेगा। 1 साल के अंदर में जो मतलब जिस दिन आपने पैसा डाला SWP में, ठीक है, उस डेट से लेकर तो 1 साल तक जो भी आप विड्रॉल करोगे उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि होता है 15%। 1 साल के बाद में आप जो भी विड्रॉल करोगे उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि होता है 10%। बट उसमें 1 लाख रुपए का जो मुनाफा है, 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट रहेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें ही आपको टैक्स देना है। ये एक फाइनेंशियल ईयर का रहेगा। ठीक है, अभी मान लो आप हर साल जब विड्रॉल करोगे SWP में तो स्टार्टिंग में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहेगा पहला 1 साल। ठीक है, उसके बाद में 2 ईयर्स ऑनवर्ड्स, मतलब 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी आएंगी। ठीक है, बट वो भी 1 लाख तक अगर आपका प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 0 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बट एक समय ऐसा आएगा SWP में जहां पर आपका प्रॉफिट का पोर्शन 1 लाख के ऊपर जाएगा। अगर आप 25 लाख 30 लाख का अमाउंट डालोगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपका प्रॉफिट का पोर्शन 1 लाख के ऊपर जाएगा। जब 1 लाख के ऊपर जाएगा, जितना भी पोर्शन 1 लाख के ऊपर जाएगा, लेट्स टेक 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया आपको, तो आपको 20,000 के अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स SWP में। ठीक है, तो इस तरीके की टैक्सेबिलिटी आएंगी SWP में। अब दोस्तों कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, SWP हमारे लिए बेस्ट है या फिर डिविडेंड पे आउट हमारे लिए बेस्ट है? ठीक है, कहां पर हमें मुनाफा ज़्यादा होगा, कहां पर हमें पैसा निवेश करना चाहिए? तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ये टैक्सेबिलिटी समझने के बाद यही निकल कर आता है कि SWP हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि SWP में क्या हो रहा है कि टैक्स के रूप में आपका काफ़ी पैसा बच रहा है, काफ़ी पैसा आपका टैक्स के रूप में SWP में बच रहा है। तो पूरी तरीके से SWP यहाँ पर अच्छा है। SWP में आपको पैसा डालना चाहिए। ठीक है, बट आपको SWP में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे SWP फंड से, जो भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे, मान के आप चल रहे हो कि मान लो SWP आपको सालाना 12% का रिटर्न देगा, तो जो आप अमाउंट आप विड्रॉल करोगे वो 12% से कम होनी चाहिए। ठीक है, और SWP अगर हर साल 12% का रिटर्न देता रहेगा और आप अगर विड्रॉल मान लो 10% ही हर साल कर रहे हो तो आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी, झोली में आपका हमेशा पैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।